हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। बेटा आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन। लास्ट रिएक्शन आपकी मेटल के साथ पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी एक्वा रीजिया एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्वा रीजिया जो सॉल्यूशन है उसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी पुट किए थे, तो बच्चों ने भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने कमेंट करके बताया है। उन बच्चों के जो नाम है, मैं नाम स्पेशली अनाउंस कर रहा हूँ। एक है मुकेश चौहान, दूसरा है आयुष शर्मा, आयुष शर्मा की सिस्टर होंगी बिल्कुल डिम्पल, और थर्ड है अमन बसेरा। इनके अलावा और कोई बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं हो रहे। बेटा आप ये सोच रहे हो कि एक बार देख लें और आगे बढ़ जाएं, तो इससे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेक्चर जितना इंटरेक्टिव होगा उतना ही मज़ा आएगा। आप चीज़ें पूछा करो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया, इन्होंने पूछा है सर, और कोई मैटर ले ले तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आने भी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो फंडा लगेगा वो रिएक्टिविटी सीरीज़ का ही लगेगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपका क्या था, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, सुनकर पीबी पटौदी भैया, हंसकर सीयू कल्टी मारी, ए जी आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिला दूँ और प्लेटिनम हार पहना दो। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़, इसी को हमने क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब हमें पता है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर वाले जो हो मोर रिएक्टिव है, हाँ या ना, और नीचे वाले कौन से हैं, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके, मतलब ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। साल्ट सॉल्यूशन का मीन्स क्या बेटा, आपके पास जो साल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे सपोज कीजिए उसने कोई सॉल्यूशन ले लिया, जैसे FeSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, या CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, या आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्ट का मीन्स क्या होता है, जिसमें आपके कैटाइन और एनाइन हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास Fe है, Fe2+ है, सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। कॉपर है, कॉपर के ऊपर +2 है, सल्फेट के ऊपर -2 है। जिंक Zn2+ होता है और सल्फेट के ऊपर -2 है। यस या नो, ये आपके क्या होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, HCl किसी के दिमाग में आ रहा हो, वो आपका एसिड होता है बेटा, जिसमें H हो जाए, जैसे आप क्या हो जाए, H है, HCl या H2SO4, ये आपके एसिड होते हैं। जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसमें आपके एसिड होते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर है कि सोल्ट सॉल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में बात करना है। सोल्ट सॉल्यूशन हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट ले लिया, या FeSO4 सॉल्यूशन ले लिया, या हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर अब हम मेटल डाल रहे हैं, डिप कर रहे हैं। कौन सी मेटल रिएक्शन करेगी और कौन सी मेटल रिएक्शन नहीं करेगी। सिंपल सी यहाँ पे लॉजिक सी बात है बेटा, कि अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट आपका सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट 5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कितना होता है इसमें, 5 होता है, 5 होता है आपका। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो अपन ने क्या कर लिया, पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लिया, वो आपका क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, एक्वा सॉल्यूशन आपका। इसके अंदर अगर हम सपोज कीजिए सोडियम डाल देते हैं, या मैग्नीशियम डाल देते हैं, या जिंक डाल देते हैं, सपोज कीजिए मैंने इसमें जिंक डाल दी। ठीक है, अब मैंने आपको कहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो मेटल नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, और रिएक्शन आप अपने आप कर दोगे, उसके प्रोडक्ट अपने आप बना दोगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो बीकर था, बीकर में क्या था बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बिल्कुल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था वो पहले उस कंटेनर में वो अकेला ही था। बिल्कुल ऐसे आप एक एग्जांपल मानिए कि आपके घर है, घर के अंदर आप रहते हो। बिल्कुल, अगर कोई बाहर से फॉरेनर, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज़ आया, अगर बाहर वाला मजबूत होगा, स्ट्रोंगर होगा आपसे, तो आपको आपके घर से निकाल देगा। ये बात मान रहे हो। अगर बाहर वाला मेटल
अंदर वाले मेटल से, मेटल कौन है इसमें, कॉपर है, अंदर वाले मेटल से रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन करेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपने को। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बेटा कि आपके घर में आप रह रहे हो, इस बीकर में कौन रह रहा था, कॉपर रह रहा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रह रहा था। आपके घर में कोई बाहर वाला अगर स्ट्रोंगर है, कोई मजबूत आदमी है तो वो आपको घर से निकाल देगा। अगर आप मजबूत हो एज़ कम्पेयर टू उसके, वो कमज़ोर है और ऐसे ही दारू पी के आ गया है, क्या है तो निकाल दो, तो वहाँ पे आप क्या सोचोगे, उसको भगा दोगे, यस या नो। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में आपके क्या हो जाएगी, कोई मेटल अगर लिया है अपन ने, सपोज कीजिए जिंक है, जिंक जो है वो आपका जिंक क्या है बेटा, कॉपर से ऊपर है, कॉपर नीचे है, कॉपर आपका नीचे है और जिंक आपका क्या है, स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर होगा तो ये रिएक्शन आपकी होगी, बिल्कुल ये रिएक्शन करेगा शो। जिंक जो हो इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब बाहर वाला आदमी अगर मजबूत है तो कॉपर को क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है। मतलब यहाँ पे आपका जो कॉपर है वो आपका बीकर से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका क्या करेगा, ये जो जिंक हो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। सपोज कीजिए मैं जिंक की जगह और कुछ लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया एजी सिल्वर है, एजी आपका क्या है यहाँ पे, एजी अगर मैं ले लिया तो आप देख रहे हो कि एजी जो हो कॉपर से क्या है बेटा, नीचे है। अगर जो सिल्वर है वो आपका नीचे है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब दूसरा एग्जांपल अपने ले ले शराबी वाला, तो वो उस टाइम पे क्या था, कमज़ोर था, हाँ या ना, वो कमज़ोर था तो आपने क्या कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। मतलब यहाँ पे कॉपर उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आ रही बात समझे। तो यहाँ पे एक तरीके से कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी क्या होती है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो होती है आपकी कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रही बात समझ में सभी को। तो एक छोटा सा अपन ने यहाँ पे बात की है कि कैसे रिएक्शन होंगी। अब अपन रिएक्शन की बात करते हैं, फटाफट एक बार ये उतार दो जल्दी, ठीक है बेटा। तो एक सिंपल सा हम अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या करेंगे बेटा कि मेटल है आपका, कोई मेटल ए है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोल्ट सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन करेगा बी के साथ, बी उसमें मेटल है, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन जो होगी आपकी वो क्या मिलेगी कि ए जो हो उसको डिस्प्लेस कर देगा तो आपका क्या बनेगा, सोल्ट सॉल्यूशन ए मेटल का मिलेगा आपको, और दूसरा आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको दूसरा मेटल मिलेगा। कौन सी मेटल मिलेगी, बी मिलेगी। मतलब ये जो ए मेटल आपका वो बी को डिस्प्लेस कर देगा तो ये आपका सोल्ट सॉल्यूशन बना लेगा ए, और जो बी है वो आपका क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा आपका। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे जिंक है आपका, जिंक आपका क्या सॉलिड है, कैसा कलर का होता है, सिल्वर, सिल्वरी वाइट कलर का होता है, प्लस में सॉलिड है आपका। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई मैंने, एक्वस है, एक्वस मतलब कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डिजोल्व कर लिया, कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसी को ब्लू विट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रोल। इसी को आम भाषा में हम पंसारी की दुकान पे बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। एक्वस है आपका ब्लू कलर का बेटा, रिएक्शन क्या करेगा, ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा आपका कॉपर जो सॉलिड है। जिंक सल्फेट वाइट कलर का आपका, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, गोल्डन कलर का, बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर आपका, गोल्डन कलर है इसका या रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर जिंक है, देखो जिंक ये रहा, कॉपर कहाँ पे, नीचे। मतलब आने वाला जो मेटल है वो आपका स्ट्रोंगर है,
स्ट्रोंगर इन सेंस में आपका क्या है, उसके पास कोई बंदूक है और कोई चीज़ है। मतलब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि कोई आपका बाहर से कोई आदमी आ रहा है तो वो आपका स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर इन सेंस मतलब उसके पास कोई बंदूक है, कोई डाकू है, कोई आतंकवादी है और कुछ इस रिस्पेक्ट में आपका है। तो जिंक आपका स्ट्रोंगर है, लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, भगा देगा। जिंक आपका क्या बेटा यहाँ पे मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये आपका क्या है, लेस रिएक्टिव। क्या बेटा, लेस रिएक्टिव। इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कह दे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एक्वस और जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब जिंक को इसने इस साइड लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी दोनों चीज़ बातें सेम है, ठीक है। फटाफट इस एग्जांपल को उतारो, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। सपोज कीजिए हम कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 के साथ करा रहे हैं, ठीक है। कॉपर आपका कैसा है, रेडिश ब्राउन है, जिंक सल्फेट आपका वाइट कलर का है, ठीक है। ये सॉलिड है आपका और ये आपका एक्वस है। रिएक्शन करेंगे, होगी या नहीं होगी, देखो आने वाला आपका, देखो जिंक से ऊपर है या नीचे, वो देख लो। आने वाला जिंक से नीचे है भाई, कॉपर जो हुआ आपका जिंक से नीचे है, जिंक सॉल्यूशन। अब आने वाला क्या है, लेस रिएक्टिव। क्या बेटा, लेस रिएक्टिव। अगर लेस रिएक्टिव होगा और ये आपका क्या है, मोर रिएक्टिव, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, क्योंकि मोर रिएक्टिव जो आपका मेटल हो वही क्या कर सकता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। हमारी बात समझ। जैसे एग्जांपल और देखते हैं अपन बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया Fe प्लस में CuSO4। Fe सॉलिड है, ये आपका कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। हाँ बोलो, Fe पकड़ो। Fe सर कॉपर से ऊपर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बीकर के अंदर है। बाहर आने वाला अगर मोर रिएक्टिव हो, उससे ऊपर है, मोर रिएक्टिव का मतलब उससे ऊपर होगा, तो Fe उससे ऊपर है, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो FeSO4 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। जो आपका FeSO4 सॉल्यूशन आपका वो कैसा होता है, ग्रीनिश टाइप होता है। कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का, ग्रीनिश कलर है, हाँ या ना। मतलब आपको सिंपल सी बात बेटा क्या ध्यान रखनी है कि कोई सॉल्यूशन आपका जो मेटल उसके अंदर डाल रहे हैं, जो मेटल उसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो अगर मोर रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी, अगर लेस रिएक्टिव तो रिएक्शन नहीं होगी। बस ये बात ध्यान रखनी। अब जैसे मैं एग्जांपल और ले लूँ कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए कि मैं कह दूँ कि Ag है, Ag क्या आपका सिल्वर, और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बोलिए। आपका Fe का कलर भी आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये इसका क्या होता है, सिल्वरी ग्रे टाइप का होता है, और इसका कैसा होता है, सिल्वरी वाइट। कॉपर सल्फेट कैसा बेटा, ब्लू कलर का। तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बोलो, देख लो। सर देखो आने वाला मेटल नीचे है, कॉपर से, कॉपर ऊपर है, मतलब ये मोर रिएक्टिव हो रही है, लेस रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आने वाला जो मेटल वो आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होगी। सारी बात समझे, बस आपको यही ध्यान रखना, बस ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी बेटा। तो ये जो आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन है वो किसके एग्जांपल है, ऑल दीज एग्जांपल आर कंसिडर्ड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही तो चीज़ पढ़ रहे थे अपन कि कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट अगर मोर रिएक्टिव हैज़ कंपेयर टू लेस रिएक्टिव तो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फटाफट इस बात को उतारो जल्दी करके बेटा। ये आपके क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपके, ये आपके सारे सॉलिड हैं।
ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। आया ना? आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही बनाने, आ रही बात समझें? कमेंट करके आपको बताना है कि फर्स्ट भी रिएक्शन होगी तो उसके प्रोडक्ट बनाने हैं, अगर रिएक्शन नहीं होगी तो सेकंड है, अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो नो रिएक्शन, अगर हो रही है तो उसके प्रोडक्ट लिख दोगे। कमेंट करके आपको सभी के इसका आंसर बताने हैं, या आप सिंसियरिटी करोगे तो ही आपके लिए यूज़फुल रहेंगे बेटा क्लास है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है। अगर सोल्ट का मेटल लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, देख लो मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे है, एल्यूमिनियम कहाँ पे है, नीचे है। मैग्नीशियम आपका ऊपर है, मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब नो रिएक्शन। बस आपको कमेंट करके क्या बताना है, सेकंड, और सेकंड में नो रिएक्शन बस। और जिसमें अगर प्रोडक्ट बनते हैं आपको प्रोडक्ट आपको बताने, ठीक है बेटा। समर वेकेशन आपकी पड़ चुकी है बेटा, या तो पड़ जाएंगे कई स्कूलों में आपकी, या फिर आपके एक हफ़्ते में आपके हो जाएंगे। क्लासेस जो हैं वो आपकी बोर्ड की आपकी जो हैं वो आपको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सी दिन आपकी 10th की 12th की 11th की क्लासेस रहेंगी। बस आपको ये है कि कंटिन्यूस रखना है, आपकी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।